Hey guys, hey guys, how are you all? Hope all of you are doing great. आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट मैट के एग्जामिनेशन के बारे में। मैट का एग्जामिनेशन साल में 4 बार AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन कंडक्ट कराता है। ये 4 मंथ्स हैं, सितंबर, दिसंबर, फरवरी और मई। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 200 और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं 5। टोटल टाइम लिमिट इज 2 hours 30 minutes, दैट इज 150 मिनट्स। अब मैट के एग्जामिनेशन का पैटर्न, सिलेबस और कट ऑफ के बारे में बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है, किस तरीके से अपना अप्रोच रखना है मैट के एग्जामिनेशन को लेकर के। तो जो टोटल 5 सेक्शंस होते हैं वो होते हैं वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज एंड करंट अवेयरनेस। हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट में कि जो जीके के 40 क्वेश्चंस आते हैं उनका फाइनल स्कोर कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि बचे हुए 160 क्वेश्चंस का ही वेटेज है, राइट। इसका मतलब आप जीके के सेक्शंस को टोटली स्क्रैप कर सकते हैं। हमारे यहाँ से काफी सारे ऑल इंडिया टॉपर्स रहे हैं मैट में और उन्होंने किसी ने भी जीके का कोई एक क्वेश्चन भी टच नहीं किया है, राइट। वेल, तो सवाल ये उठता है कि जीके का क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है? व्हाई डू दे आस्क द जीके क्वेश्चन एंड सीए क्वेश्चंस? भाई, ग्रुप डिस्कशंस और पर्सनल इंटरव्यूज में भी उसके स्कोर के बारे में या फिर जीके के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आस्क दोस क्वेश्चंस, right? But you can simply deny that I had not attempted any of the GK questions. But at the same time, you have to make sure that you improve upon your communication skills by reading regular newspapers and magazines, as well as you be in the habit of reading, regular reading की हैबिट में आपको बने रहना है। Alright? अब बात करते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। टोटल 160 क्वेश्चंस हैं और टोटल 150 मिनट्स हैं। ऑलमोस्ट 1 मिनट से थोड़ा सा कम समय मिल रहा है पर क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्या? नहीं, कोई भी टॉपर सारे के सारे क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं करता। यदि आप 80 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद राइट अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी के साथ भी 80 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन गलत हो गए, 72 क्वेश्चन सही हैं, तो भी आपका 95 प्लस परसेंटाइल आएगा। ये रिटर्न गारंटीड है पिछले कई सालों के डेटा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप 90 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आउट ऑफ 160 with 90% accuracy, that is 80 questions, right? 81 questions अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका 99 प्लस परसेंटाइल आएगा। और 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से 90 क्वेश्चंस अगर आपके सही है तो 99.99 परसेंटाइल, दैट मींस यू विल बिकम द टॉपर। ऑलराइट, तो ये है ओवरऑल स्ट्रेटेजी। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शनल वेटेज का। गाइस, लैंग्वेज का सेक्शन जो रहता है वो थोड़ा सा रिलेटिवली इजी रहता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी यानी कि पैराग्राफ जंबल्स हो गए, पैराग्राफ समरी हो गया, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफी लो लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश के सेक्शन का वेटेज रिलेटिवली कम रहता है। तो कौन से ऐसे 2 सेक्शन हैं जिसका वेटेज रिलेटिवली ज्यादा रहता है? भाई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये दोनों सेक्शंस टोटल 80 क्वेश्चंस। इसमें अगर आपने 20 क्वेश्चंस भी बना लिए, मान करके चलिए कि आपका 90 प्लस परसेंटाइल तो एनीवेज गारंटीड है। तो क्वांट्स और डीआई के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, जो कि बैंक एसएससी में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी आप करें। तो अगर हम बात करें तो आपको, अगर आप मिनिमम स्कोर यानी कि 95 प्लस परसेंटाइल लेना चाह रहे हैं तो आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने, वो किस तरीके से सॉल्व करें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन में 20 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन हो गए, राइट। लॉजिकल रीजनिंग में 25 क्वेश्चन तक सॉल्व किए जा सकते हैं एंड इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन तक सॉल्व किए जाते हैं। 40 और 50 कितने हो गए? 90, राइट। तो 90 क्वेश्चन भी सॉल्व करें, उसमें से अगर आपका लेट्स से 10% गलत भी हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज आपका 95 प्लस परसेंटाइल तो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से याद रखें। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर, मैथ्स और डीआई दोनों को आप आइडियली 45 और 45 मिनट्स दें। टारगेट करें 20 क्वेश्चंस और बचा हुआ 90 के बाद टोटल 70 मिनट्स बचे हैं तो 35 मिनट्स आप इंग्लिश और रीजनिंग को दे सकते हैं।
तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं और इंग्लिश में भी आप आराम से 25 क्वेश्चंस टारगेट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप चलेंगे, क्वांट्स 45 मिनट्स 20 क्वेश्चंस, डीआई 45 मिनट्स 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश 25 क्वेश्चंस टारगेट करेंगे 35 मिनट्स में, और रीजनिंग 25 क्वेश्चंस टारगेट करेंगे 35 मिनट्स में। तो मान करके चलिए कि आपका एक बहुत ही अच्छा और डिसेंट स्कोर आ जाएगा। अब एक राज की बात बताता हूँ। महाराष्ट्र सीईटी कंडक्ट कराने वाला जो डीटीई है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से एग्जामिनेशन, कौन से महीने में लिए जाने वाले एग्जामिनेशन को ये लोग महाराष्ट्र सीईटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब अगर आपने मैट में 99.99 परसेंटाइल या 100 परसेंटाइल लाया तो फरवरी, जनरली फरवरी या दिसंबर मैट कन्वर्ट हो जाता है महाराष्ट्र सीईटी के स्कोर में। और जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो बहुत ही टॉप के कॉलेजेस जैसे कि जमुनालाल बजाज इंस्टीट्यूट हो गया, सिमसरी कॉलेज हो गया, सीडेनहम जिसको कहा जाता है, वेलिंकर हो गया, PUMBA पुणे यूनिवर्सिटी का MBA प्रोग्राम जो हो गया, ये सारे के सारे भी आपके स्कोर्स को कंसिडर करते हैं। महाराष्ट्र सीईटी के इक्विवेलेंट कोर्स कन्वर्ट हो जाता है, तो बहुत ही अच्छे कॉलेजेस भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो गाइस इस चीज को ध्यान में रखिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, स्पेशली इफ यू आर टारगेटिंग द मैट एग्जामिनेशन। इस सीरीज में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, CMAT के बारे में बात करेंगे, स्नैप के बारे में बात करेंगे और ZET के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, गुड लक। किसी भी तरीके की इंक्वायरी हो आपकी, और अगर आप छत्तीसगढ़ में स्पेशली रहते हैं तो आर्डेंट स्टडीज में आकर के आप अपनी करियर की काउंसलिंग करवा सकते हैं। 143 न्यू सिविक सेंटर, माय कॉन्टैक्ट नंबर is 9993728269. Good luck for your exam.